रिज़ल्ट आ गया है, बहुत खुश हूँ क्योंकि मोशन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। उस पे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो शायद आप लोग लाइव पे देख लेंगे, पर थोड़ा व्यथित भी हूँ उन बच्चों के लिए जिनके साथ मुझे लगता है थोड़ा अन्याय हुआ है। अन्याय क्यों हुआ है मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उन सभी बच्चों से जो मुझे सुन रहे हैं, अभिभावकगण सुन रहे हैं, उनसे कहता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हमेशा ऐसा नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये वाला वीडियो वाकई उन बच्चों के लिए अन्याय हुआ है जो बहुत अच्छा पढ़ के भी जिनको चांस ही नहीं मिल रहा है एडवांस देने का। कम से कम हम एनटीए से, अपेक्स बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिन बच्चों को आपने चांस नहीं दिया, आप सोच के देखिए जनरल कैटेगरी में 100 में से सिर्फ 7 बच्चों को चांस मिल रहा है कि वो एडवांस का पेपर दे सकते हैं। किसी कॉलेज की सीट नहीं मिल रही है, पेपर देने का चांस तो दीजिए। बहुत सारे बच्चे आज 91 92 वालों का मैसेज आया, रो रहे थे कुछ बच्चे कि सर हमें चांस ही नहीं मिला। सर पूरे 2 साल तैयारी करी, 1 साल तैयारी करी, सर चांस ही नहीं मिला। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल से एनटीए से और अपेक्स बोर्ड से, मैं फिर और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बात बोलता हूँ कि हम रिक्वेस्ट मोड में ही एनटीए से और अपेक्स बोर्ड से रिक्वेस्ट करेंगे कि रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे। उसके लिए हमने आप लोगों को एक नीचे गूगल फॉर्म भी दिया है, उसे आप जरूर भरिएगा। उसको अटैच कर हम एनटीए और अपेक्स बोर्ड को भेजेंगे। क्या भेजेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 3 साल में संख्या जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं जेईई मेन में वो बड़ी है। 8 लाख, 11 लाख, 14 लाख, वो इतनी बढ़ गई। अच्छा, जेईई में एडवांस में भी सीट्स बड़ी हैं, पर हमने संख्या जो बच्चे एग्जाम देंगे 2.5 लाख ही रखी है। इसकी वजह से आप सोचिए कि पिछली बार जो 90.77 थी परसेंटाइल की कट ऑफ, वो इस बार 93.23 चली गई। यानी कि 100 में से सिर्फ 6 बच्चों को चांस मिला। बहुत सारे बच्चे व्यथित रह गए जो लायक थे पर उनको एग्जाम देने को ही नहीं मिल रहा है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एनटीए से, अपेक्स बोर्ड से कि इसे रिकंसिडर करा जाए और इसको फिक्स सिर्फ संख्या पे नहीं करी जाए। ऐसे नहीं कि 2.5 लाख की अपने 3 साढ़े 3 कर दी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। उससे भी हमारा समाधान नहीं होगा। इस साल के वर्ष के लिए और आने वाले सालों के लिए जो हमें करना चाहिए वो करना चाहिए कि अगर इतने बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो इतने परसेंटेज बच्चों को मौका मिलेगा अपीयर होने का, ताकि अगर संख्या जो अपीयर कर रहे हैं बच्चे जेईई मेन में उनकी संख्या बढ़ती है तो जो बच्चे जेईई एडवांस दे पाएंगे क्वालिफाई करने के लिए उनकी संख्या भी बढ़ जाए। जो भी बॉडी जो भी निर्णय लेते हैं, अगर वो मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो उनसे विनम्र अनुरोध है कि इसे सीरियसली लें। बच्चों को कम से कम मौका तो दें जेईई एडवांस देने का जिन्होंने तैयारी करी है। दूसरी कंस्ट्रेंट जेईई एडवांस ये लगाती है कि सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट होते हैं। आप सोचिए जो गांव परिवेश से आता है बच्चा, उस बच्चा पहले 2 साल तो उसे 11 12 कुछ पता नहीं है, उसके बाद 1 साल आता है और उसे 1 साल में मौका ही ना मिले, 100 में से वो 90 नंबर लाकर भी, आप समझिए 90 परसेंटाइल लाकर भी उसे मौका नहीं मिल रहा है, वो इतना हतोत्साहित हो जाता है। आप उसके बारे में शायद सोच नहीं सकते हैं क्योंकि हम अध्यापक हैं, रोज बच्चों के बीच में रहते हैं और उस दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। और क्योंकि मैंने खुद ने भी ड्रॉप लिया था, मैं उस दर्द को बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो उन ऐसे परिवेश के बच्चे जो वाकई गांव में हैं, और मैं सही बताऊं ईमानदारी से, अगर मेरे को जेईई एडवांस के लोग या अपेक्स बोर्ड के लोग, एनटीए के लोग सुन रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये कर हम बहुत सारे अच्छे बच्चों को आईआईटी पहुंचने से रोक रहे हैं। इससे बच्चों से ज्यादा आईआईटी का नुकसान हो रहा है। मैं आपको ईमानदारी से बात कह रहा हूं। वो वाकई आईक्यू रखते थे, उनमें दिमाग था। जेईई मेन के स्तर अलग है, जेईई एडवांस का अलग है। हो सकता है जिसने जेईई मेन में अच्छा ना करा वो जेईई एडवांस में अच्छा करता, उसका आईक्यू बहुत तेज हो। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं इस बात को। कम से कम बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए। तो जो भी अभिभावकगण, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है उसे भरिए। उस पूरी लिस्ट को संलग्न करके उसको मिलाकर हम अपेक्स बोर्ड और एनटीए बोर्ड को भेजेंगे ताकि रिक्वेस्ट लेटर के रूप में, जाहिर सी बात है कि हमारी उनसे कोई अगेंस्ट जाने की क्षमता नहीं है, बट रिक्वेस्ट कई बार काम करती है। पहले भी हमने सत्याग्रह करा था, काम करा था। आपकी बात सुनाई देती है, आज नहीं सुनाई देगी तो कल सुनाई देगी। और कोशिश हमें करनी चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हतोत्साहित ना हो, 12वीं के साथ है तो भी हतोत्साहित ना हो, वापस तैयारी भी कर सकते हैं। पर अभी के लिए मुझे लगता है कि प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए और हम आपके लिए प्रयास करेंगे कि सारा डेटा इकट्ठा कर एक रिक्वेस्ट लेटर एनटीए को और अपेक्स बोर्ड को जरूर भेजेंगे। जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोशन का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। 65% के आसपास हमारे बच्चे जो है सिलेक्ट हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं। ये बहुत बड़ा खुशी का मौका है, पर ये परसेंटेज और बहुत ज़्यादा हो सकती थी अगर थोड़ा सा एनटीए और अपेक्स बोर्ड ने ध्यान रखा होता। आशा करता हूँ आप मेरी भावनाओं को समझेंगे, बच्चों के प्रति मेरे प्रेम को और वास्तविकता में जो बच्चे रह गए हैं उनके दर्द को आप समझेंगे और इस पहल में हमारा साथ देंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।